हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार पुलिस का जो आपका प्रैक्टिस सेट था आरबीडी पब्लिकेशन का हमारा चल रहा था, जिसका एक सेट मैंने पहले कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, जो आपके खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है, खान सर के द्वारा। और इसमें आपका टोटल 55 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 35 जो है प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्ज़ाम है 3500 सेंटर पर उसका है, और 20 प्रैक्टिस सेट अलग से ऐड किए गए हैं फ्रेंड्स, तो जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए, कल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो बिहार पुलिस सिपाही 7/8/2024 को जो कंप्लीट हुआ था उसको कराया था फ्रेंड्स। और आज जो हमारा होगा वो 11 तारीख को जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 11/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही थी। तो ये हमारी गंगा थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर जो था फ्रेंड्स आपके रेशम के कीट पालन से था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो है आपका फॉर्मिक एसिड होता है, जो चूटी के डंक में होगा वो भी आपका मधुमक्खी के डंक में भी होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो ये लमितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो है हुआ था फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, ये आपको 1922 के मध्य में हुआ था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में आपको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, तो आर्कडिक फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी, राजकुमार फर्नांडिस की, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में फ्रेंड्स। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, इसलिए वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक एसिड जब आपके मांसपेशियों में जम जाएगा तो थकान हो जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पौधों की कोशिकाओं में तुरसरता और कठोरता का कारण क्या है। तो ये कोशिका भित्ति होता है फ्रेंड्स, इसलिए वो कड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है आपके शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स आपके प्रजापति को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ये आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो बिहार में तो आपके गंगा भी बहती है, सोन भी बहती है कुछ, लेकिन रामगंगा बिहार में नहीं बहती है, उत्तराखंड में बहती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य का राजधानी था हम्पी था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे पूछेगा तो 9 अगस्त 1945 पर। न से नौ, न से नागा, ठीक है। हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 को। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका बिहार का ही लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी जो है मराठी भाषा में लिखी गई है, और ये ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा अगर पूछेगा कभी तो ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपको माधवीपुरी बुच थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में 343 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो ये आपका फ्रेंड्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हाल ही का करंट अफेयर से फ्रेंड्स पूछेगा कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रह के कौन आया अभी में। तो बुच विल्मोर और आपके सुनीता विलियम्स जी रह के आई हैं, ठीक है। 1% का आधा कितना होता है। तो 1/100 कर लीजिएगा तो 0.005% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी के डेट में जो है फ्रेंड्स आपके नंद किशोर यादव हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
28 नंबर बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी रिफाइनरी, आपका ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश। पिछले शायद प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम का खत्म करने में लगेंगे? तो 5/8 भाग जो है 10 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल काम खत्म करने में उसको जो समय लगेगा फ्रेंड्स वो आपके 6 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा? तो फुर्तीला ऐसे लिखते हैं, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द तो सुवक्ता, और वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, सुवक्ता का मतलब होता है जो अच्छा बोलता है। आगे बढ़ते, चीनी की कीमत में की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पहले की दर से कितना है? ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो होगा 7.5 रुपये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मैथ्स का 2, 7, 6 और x का औसत 5 है, और 18, 1, 6, x और y का औसत 10 है। y का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे y का मान कर लीजिएगा आप लोग 10। आगे बढ़ते हैं, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता, तो सांद्रता A1 मोल यूज कर 2 करके जब इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 45 पे से कितना होता है, इसको यहाँ पे ऐसे कर काट ले, 450 × 50, यहाँ नीचे 1000 कर लीजिए, एक जो कट गया। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से निकाल के आए तो यहाँ से आपका 15% निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी से। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैविक उर्वरक जो होता है वर्मी कंपोस्ट होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान कीड़े और मकोड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो है आपके नरिंदर सिंह कबानी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के ऊर्जा के बराबर उत्पन्न करता है? तो 1 ग्राम कोयला जो है फ्रेंड्स आपका 4.5 टन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये फ्रेंड्स आपका लीला सेठ जी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रेंड्स रामविलास शर्मा के बारे में पूछा है, तो इनको मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है, और ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आपका 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज। तो पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है ये? तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिविंग टुनाइट हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका बोलेगा तो लीवेनहॉर्ट, और कोशिका बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कालिदास के द्वारा मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब करके लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की जो झील है फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये आपका झील है कोल्लेरू झील। जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लागू किया था, फिर उसके बाद औरंगजेब ने भी लागू किया था, लेकिन अगर यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम नहीं होता तब हम लोग औरंगजेब मारते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये आपके बिहार के बोधगया में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि ड्रोन इज़ अ मेल जेंडर फोर, तो ये बी का होता है फ्रेंड्स, बी का मेल जेंडर ड्रोन कहते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनूप मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अनूप मिश्रा का जो जन्म है फ्रेंड्स आपको 1948 के वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहा जाता है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति जोड़ 4 होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अत्याचार। तो 55 का जो है फ्रेंड्स आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 56 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइटम्स टू लेट द आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस, टू लेट द कैट आउट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो है फ्रेंड्स आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। दर्शन में कौन सा बहुवचन होता है? दर्शन में हमेशा बहुवचन ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। सबने अवज्ञा आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? तो 1923 में। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। अब तो ये स्टैटिक जीके का भी भाग हो गया, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद द सिस्टर इज, तो सिस्टर के साथ जो एडजेक्टिव कनेक्ट है वो आपका है इन्फेंटाइल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिली एज हंग्री एज आपके उल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एज हंग्री एज उल्फ नहीं होगा, एज हंग्री एज लायन हो जाएगा फ्रेंड्स, उल्फ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल 62 का ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका 63 का हो जाएगा फ्रेंड्स, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे, तो पीएन भगवती थे। शायद पिछले सेट में जनहित याचिका कब लागू किया उसके बारे में पूछा गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम के बिहार में स्थित है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये सिंगापुर में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व का जिला कौन सा है, तो ये आपका लद्दाख है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका ऑप्शन इधर ही होगा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी लद्दाख नहीं दिबांग घाटी होगा फ्रेंड्स, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। मंझर कुंड कहाँ है फ्रेंड्स, मंझर कुंड ये सारे के सारे जितने भी कुंड है फ्रेंड्स रोहतास है, बाकी आपके बिहार के राजगीर में 2-3 कुंड है, ठीक है। तो ये पूछा है झरना कुंड जो है ये आपका रोहतास में। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 51.5%, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो मैथिली भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को मिला है, ठीक है। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो जब भी उसमें पानी डाल दीजिएगा तो चूना जो है बुझ जाएगा, तो आपका CaOH2 होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बहुत ही BBI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया एग्जाम में, तो टंगस्टन का बना होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये आपके CD देशमुख जी थे। 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में 10.5 डाइन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये बिहार के पटना में ही स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए, हमने पहले पढ़ा था फ्रेंड्स गुलामगिरी, तो मैंने बताया था कि आपके ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो ये आपका धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डीडे डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो बाकी सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपका लागू रहता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो यूरेनियम का अयस्क जो है आपका पिंच ब्लेड है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामुदई हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और 89 नंबर क्वेश्चन का आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो ये मोसले के द्वारा बनाया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो निकट में जो होगा फ्रेंड्स वो अवतल हो जाएगा, और दूर दृष्टि में जो होगा उत्तल हो जाएगा, ये दूर दृष्टि के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है, तो कालबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो भीमराव अंबेडकर को जो है आपके भारत रत्न दिया गया था 1990 में, 1990 के करीब में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का पूछेगा तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित, तो छठी अनुसूची जो है कुछ राज्यों के आरक्षण से संबंधित है, उसमें आपका असम भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, और त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 96 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है फ्रेंड्स, और ये आपका नीलगिरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग का CEO कौन है, तो अभी नीति आयोग का CEO VR सुब्रमण्यम जी हैं फ्रेंड्स, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं।
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का इसकी स्थापना जो है 2015 में किया गया है योजना आयोग को बंद करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फुट रोग किसके कारण हुआ है? तो ब्लैक फुट रोग जो है आर्सेनिक के कारण होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का। तो गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपका ब्रिटेन के इमैनुअल मैक्रोन थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और ये आपका सेट नंबर 2 हो रहा था आरबीडी पब्लिकेशन का, खान सर के द्वारा जो आपका बिहार पुलिस के लिए पब्लिकेशन चलाया, जिसमें टोटल आपके 55 सेट है। तो फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।